बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर। पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबर। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब जाकर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि वे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मोदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जाकर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मोदी पंजाब में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। गुरदासपुर जाके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जमीनी हालात के सिलसिले में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नेपाल की ओली सरकार जेएनजी के प्रदर्शन के आगे झुक गई। उसने सोशल मीडिया पर लगे बैन को सोमवार देर रात हटा दिया। इस बैन के खिलाफ सोमवार को हुए प्रदर्शन में 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। युवा इस बैन को लेकर हटाने के लिए काठमांडू की सड़कों पर उतर गए थे और ये प्रदर्शन हिंसक हो गया था। सोशल मीडिया पर बैन हटाने के लिए सोमवार शाम कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। नेपाल के संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरांग ने घोषणा की कि सरकार ने कैबिनेट की एक आपात बैठक के बाद सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। भारत के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग जारी है। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। ये चुनाव 16वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के बाद हो रहा है। मतदान आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। कमरा नंबर F101 वसुधा में होगा। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री अपने अपने राज्यों के सांसदों की मेजबानी कर रहे हैं। फ्रांस की संसद में सोमवार को प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू की सरकार ने विश्वास मत खो दिया, जिससे उन्हें अब पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बायरू केवल 9 महीने ही पद पर रहे और उनकी सरकार को भारी मतों से हटाया गया। इसकी मुख्य वजह सार्वजनिक खर्च में कटौती का उनका प्रस्ताव है। अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक साल में चौथी बार नया प्रधानमंत्री चुनना होगा, जिससे देश के राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ सकती है। पैच ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए नया संकट है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि G20 देशों में भारत में बेरोजगारी सबसे कम दर पर है। यह घटकर 2% पर आ गई है, जो कई अन्य देशों के मुकाबले भी कम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न हुआ है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं ने इसमें योगदान दिया है। मंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यालय में मोदी सरकार ने 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कुल 2 लाख करोड़ रुपए के बजट वाली 5 प्रमुख योजनाओं की पैकेज की घोषणा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मानहानि के मामले में कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। जीन कैरोल के मानहानि मामले में संघीय अदालत ने जूरी का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने राष्ट्रपति पद की प्रतिरक्षा संबंधी दलील खारिज करते हुए साफ कहा कि उन्हें पीड़िता को 733 करोड़ रुपए देने होंगे। 2019 में कैरोल ने ट्रंप पर 1996 में बर्कफोर्ड गुडमैन डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में हमला करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। ट्रंप ने पहली बार 2019 जून में उनके दावे का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि कैरोल मेरे टाइप की नहीं है। उसने अपनी किताब हमें पुरुषों की क्या जरूरत है को बेचने के लिए ये कहानी गढ़ी है। महाराष्ट्र के थाने में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। शहर के समृद्धि हाईवे पर एक ट्रक दूसरे ट्रक में जा भिड़ा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि यह हादसा आधी रात को उस समय हुआ जब एक ट्रक नागपुर से मुंबई की ओर जा रहा था। टक्कर मारने वाले ट्रक के लोहे का एंगल दूसरे ट्रक के अगले हिस्से में घुस गया, जिससे ट्रक में सवार ड्राइवर और क्लीनर दोनों की मौत हो गई। इस हादसे में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है, लेकिन दिल्ली, यूपी में बारिश का दौर थमने लगा है। यूपी, बिहार में कहीं कहीं हल्की बारिश या बारिश की बौछार देखने को मिल रही है। बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण नदियां अभी भी उफान पर है। नदियों के किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी बीच पंजाब में आई बाढ़ के कारण कई हेक्टेयर खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालत बहुत गंभीर है। यहाँ लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के काशी नगरी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 10 से 12 सितंबर तक 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पूरा शहर सजाया जा रहा है। अपने दौरे के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और गंगा आरती में क्रूज यात्रा के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का नजारा भी करेंगे। माना जा रहा है कि वह बनारस की आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर से बहुत प्रभावित है।
11 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है। एशिया कप 2025 का आज से आगाज होने जा रहा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम एक दिन बाद यूएई के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। यह ग्रुप ए का पहला मैच भी होगा। भारतीय टीम पहले ही अपने प्रदर्शन से टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर यूएई अपने खिलाड़ियों के दम पर चौंकाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दोनों ही टीमों की नजरें टूर्नामेंट में जीत से आगाज करने की होगी। भारत और यूएई के बीच ये मुकाबला 10 सितंबर को खेला जाएगा। ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दर्शकों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।